Yes, hello everybody. That again we are going to start the second session of the day और वो रहेगा क्वेश्चन के ऊपर. जसं की मी तुम्हाला सांगितलं होतं की आपल्याला कम्युनिकेट करण्याच्या दृष्टिकोनातून दोन गोष्टी लागतात. एक तर कोणीतरी विचारणारा लागतो आणि कोणीतरी उत्तर देणारा लागतो. पण विचारायचं कसं आणि उत्तर कसं द्यायचं या प्रोसेसमध्ये प्रश्न किती प्रकारचे असतात हे आपल्याला समजून घेणं गरजेचं राहील. आणि ह्या सेशनमध्ये आपण ते तिन्ही प्रकार, ते चारही प्रकार प्रॉपर पद्धतीने समजून घेण्याचा प्रयत्न करतोय. राइट? This is an introductory moment of to learn this kind of questions, right? So आपके कुछ सवाल रहेंगे तो वो भी हम इसके अंदर लेंगे, लेकिन आज थोड़ा बेस कंप्लीट करते हैं इसके बारे में, ठीक है? I'm just going to share the next slide with you. Yes, please. I hope that you are also getting my screen. आप मेरी स्क्रीन शायद यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है? Yes, types of the questions we ask. किन किन प्रकार के क्वेश्चन हम यूजुअली पूछते हैं, देखिएगा. देर आर यूजुअली थ्री टाइप्स और सब टाइप पकड़कर हम देखा जाए तो यहाँ पर चार अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हम पूछते हैं. We usually ask the three or four different kind of questions to the people when we just communicate with someone. चार प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नंबर वन, yes no टाइप क्वेश्चन, राइट? yes no टाइप क्वेश्चन जिसका आंसर yes या no में रहेगा. इन शॉर्ट बोल रहा हूं, आगे हम डिस्क्रिप्शन में देखेंगे. सेकेंड, वर्बल क्वेश्चन, ऐसा सवाल कि जिसका आंसर यस और नो में नहीं रहेगा, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव मैनर में रहेगा. तीसरा, WH क्वेश्चन. WH क्वेश्चन यानी विच स्टार्ट विद WH वर्ड्स, उसके अंदर टाइप 1 और टाइप 2 होते हैं, राइट? बहुत सारे लोग एक साथ ही स्टडी करते हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है. इन डिटेल प्रोसेस में हमें अगर देखना है तो हम आगे देखेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा बेसिक कवर अप करते हैं इसके अंदर की हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स. और इसके अंदर कुछ लोगों को कुछ सवाल भी हम यहाँ पर जरूर पूछेंगे, या तो फिर मैं यहाँ पर एक सवाल टाइप भी करूंगा जिसका जवाब आपको देना है आंसर बॉक्स में, चैट बॉक्स में, ठीक है? फाइन, यस प्लीज. यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या है यस नो टाइप क्वेश्चंस, राइट? प्रॉपर तरीके से कुछ एग्जाम्पल के साथ समझ लेंगे यहाँ पर. यस, दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ यस नो टाइप क्वेश्चन. A question that can be answered with a simple yes or no. A question that can be answered with a simple yes or no. This question usually begins with the auxiliary verbs or helping verbs. है ना? जैसे कि like हो, is हो, are हो, do हो, does हो, can हो, will हो. इन सारी हेल्पिंग वर्ब को लेकर वो सवाल बनाए जाते हैं, राइट? जेव्हा जेव्हा आपण अशा पद्धतीच्या प्रश्नांचे फॉर्मेशन्स करतो तेव्हा तेव्हा आपण काय करत असतो? वी आर जस्ट ट्राइंग हार्ड टू मेक इट विथ व्हाट दिस काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स. देखते हैं काय प्रश्न विचारू शकतो आपण, राइट? डू यू हॅव अ पेन? जर मी हा प्रश्न विचारतोय, थोडं फास्ट ट्रॅक वरती मला एस किंवा नो मध्ये चॅट बॉक्स मध्ये उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा. मी चॅट बॉक्स मध्ये इथे रोल करून पाहतोय की कोण कोण काय काय उत्तर देत आहे या प्रोसेस मध्ये, ठीक है? थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पर चैट बॉक्स को भी यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिव रखते हैं, ठीक है? चलेगा, फाइन. आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन, गिव मी द आंसर इन यस और नो फॉर्मेशन. ओके, चैट बॉक्स के ऊपर हाथ रखिएगा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, फास्ट ट्रैक पर जवाब देने की कोशिश कीजिएगा. हर एक सवाल के अंदर 20 to 25 सेकेंड्स का 20 to 25 सेकेंड्स का अंतर रहेगा, राइट? 20-25 सेकंदाचं अंतर असेल दोन प्रश्नांमध्ये. द फर्स्ट क्वेश्चन, do you have your own car? Do you have your own car? Type the answer yes or no. No, no, no. Yes. पुंडलिक सर कह रहे हैं yes. विकास सर नो. बाकी सब लोग भी आंसर जी फटाफट 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 आगे जाना है. yes I have, right, good. हम ऐसा भी बोल सकते हैं और yes भी बोल सकते हैं. This is also yes. ओम प्रकाश सर no, fine, yes, okay, right, good, good, good. Next question, right? Will you start your communication journey from today? Will you start your English communication journey from today? Yes, 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 sir, yes, sir, yes, sir. Fine, fine, good, wonderful. Next question, right? Have you celebrated Diwali? Have you celebrated Diwali? Yes or no?
Yes, 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 yes. Fine, fine, fine. Next, next, next. Are you ready to spend your valuable time and money? Are you ready to invest your valuable time and money to learn English? Yes or no? Yes, 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 yes. I have नहीं आएगा यहाँ पर. Yes, definitely आ सकता है. Good, wonderful, fine, good, good, good. Yes, fine. Means what you people have understood the kind of formation what the yes and no type question is having, right? यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर हम जरूर देखेंगे, राइट? इन शॉर्ट देखिएगा, आपका चैट बॉक्स भी अगर चल रहा है तो बहुत बढ़िया, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. फाइन, मुझे चैट बॉक्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है. मैं आपके साथ कुछ सवाल साझा करता हूँ, देखिएगा अगर आप प्रॉपर तरीके से इसका जवाब दे पाए तो. राइट, देर आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इट. फाइन, ओके, राइट. Number one, are you getting my screen? Yes, please. Do you find it difficult to speak English confidently in public? Yes or no में आपको जवाब देना है. क्या आपको लगता है सार्वजनिक जगहों पे मुझे आत्मविश्वास के साथ इंग्लिश बोलना कठिन जाता है? Yes और no के अंदर आपको जवाब देना है. Do you really find it difficult to speak English confidently in public? Yes, 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 yes. जवाब आ रहा है. Next question. Right. Next question मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर. Have you ever avoided the opportunities because of your weak English? क्या आपकी कमजोर इंग्लिश की वजह से आपने कुछ अपॉर्चुनिटीज गंवाई हैं आज तक जिंदगी के अंदर? यस, यस, यस. लोग कह रहे हैं यस सर, यस सर, यस सर, आई हैव लॉस्ट मेनी ऑफ द अपॉर्चुनिटीज. राइट. नेक्स्ट. डू यू फील द नर्वस व्हाइल राइटिंग द प्रोफेशनल ईमेल्स एंड इंग्लिश? आपको प्रोफेशनल ईमेल्स इंग्लिश के अंदर लिखने के लिए दिक्कत आती है क्या? क्या आपको लगता है कि आप प्रोफेशनल मेल नहीं लिख पाते हो? बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, सर यही प्रॉब्लम है हमारा. राइट. आप हमारी दुखती नस के ऊपर नजर रख रहे हैं, है ना, पाव रख रहे हैं. इज ग्रामर अ मेजर चैलेंज फॉर यू व्हाइल लर्निंग द इंग्लिश? इंग्लिश सीखते वक्त क्या आपको लगता है कि ग्रामर ही आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है? व्हाट डू यू थिंक, दैट इज इट राइट दैट द ग्रामर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम बिफोर यू? एंड देन इफ इट इज, देन माय डियर फ्रेंड, यस, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू. लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर. आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू दैट. फाइन. डू यू स्ट्रगल टू फाइंड द राइट वर्ड्स व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश? इंग्लिश बोलते समय आपको प्रॉपर वर्ड नहीं आते हैं, प्रॉपर वर्ड सूझते ही नहीं है. यस, 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 यस. एवरीबडी इज सेइंग यस, यस, यस. फाइन, फाइन, फाइन. माय डियर फ्रेंड, दिस इज व्हाट द फॉर्मेशन ऑफ यस एंड नो टाइप क्वेश्चन. यस नो टाइप क्वेश्चन के अंदर यही तो फॉर्मेशन होता है जिसका जवाब सिर्फ यस और नो में होता है. लेकिन सर ये तो सारी चीजें हो गई, यस नो टाइप क्वेश्चन पूछते कैसे हैं, कैसा कैसा करना है, क्या क्या करना है, ये सारी बातें आगे आने चलकर आगे वाले सेशंस के अंदर हम देखने वाले हैं. ठीक है. नाउ विल जस्ट गो विद द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज कॉल्ड एज वर्बल क्वेश्चन, है ना. नेक्स्ट टाइप हमारा वर्बल क्वेश्चन है. होप सो दैट यू आर गेटिंग माय स्क्रीन. यस, यस, प्लीज. फाइन. नाउ द डेफिनेशन ऑफ वर्बल क्वेश्चन. वर्बल क्वेश्चन क्या होते हैं? राइट. इट इज नथिंग बट a question that prompts the response to provide a more details. वो क्वेश्चन कि जिसको जवाब मोर डिटेल फॉर्मेशन के अंदर दिया जाता है. स्पोकन आंसर रादर देन अ सिंपल यस और नो. यस नो टाइप के बजाय स्पोकन आंसर कुछ ज्यादा बोलकर उसका जवाब दिया जाता है. दिस क्वेश्चंस आर ओपन एंडेड एंड इनकरेज द डिस्कशन. और ये सारे सवाल ओपन एंडेड होते हैं, यानी क्या आगे बोलने वाला बंदा और ज्यादा बात कर सकता है, लेकिन सवाल उस तरीके से चाहिए कि जिसके जवाब थोड़े लॉन्ग आंसर के अंदर हो. राइट. जैसे कि अभी मैं कुछ सवाल आपसे जरूर पूछूंगा, आपको आंसर नहीं देना क्योंकि लॉन्ग आंसर आपको टाइप करने में दिक्कत आ जाएगी. ठीक है. आपके मन के अंदर उसका जवाब प्रिपेयर कीजिएगा और गो फॉर इट. फाइन. यस. सो जैसे कि सवाल है, लास्ट टाइम आपने दिवाली कैसे सेलिब्रेट की थी? हाउ हैव यू सेलिब्रेटेड दिवाली दिस ईयर? अगर ऐसा सवाल मैं आपको पूछता हूं
तो आप उसका जवाब थोड़ा लेंदी प्रोसेस में देंगे। सर हमने ऐसे किया था, सर हमने वैसे किया था, वी हैव जस्ट प्लेड द क्रैकर्स ओवर देयर, सर वी हैव मेड द डिफरेंट काइंड ऑफ स्वीट डिशेस, देन वी हैव जस्ट कॉल्ड द पीपल टू आवर होम, आई जस्ट वेंट टू माय सिस्टर्स हाउस, देयर वाज एन सेलिब्रेशन ऑफ भाऊ बीज, एवरीथिंग एवरीथिंग, राइट? मीन्स व्हाट, सामने वाले को हम प्रमोट करते हैं, उद्युक्त करते हैं कि भाई जरा और कुछ बोल इसके बारे में। इस तरीके के जो सवाल होते हैं उनको हम वर्बल क्वेश्चंस कहते हैं। अभी हम यहाँ पर कुछ वर्बल क्वेश्चन के एग्जाम्पल भी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, दैट यू विल कम टू नो दैट कि यार सही मायने में सर इसका जो जवाब होगा दैट विल बी द लॉन्ग लास्टिंग वन, थोड़ा बड़ा हो सकता है। विल जस्ट मी हैव द क्वेश्चन लाइक दिस, राइट? कुछ यहाँ पर देखेंगे हम एग्जाम्पल, जैसे कि व्हाट इज योर मेन रीजन फॉर लर्निंग इंग्लिश? तुमचं इंग्रजी शिकण्याचं नेमकं मूळ कारण काय? मग आता काही जण म्हणू शकतात की सर मला प्रमोशन पाहिजे, सर मला माझा बिझनेस प्रमोट करायचा है। कुछ लोग कहेंगे यार सर मेरे को ना इंटरव्यू प्रिपेयर करके ना झटक-फट से मेरे को फॉरेन जाना है। दिस इज व्हाट few of the reasons that you may have. Now the next question, next answer, next question. Where do you feel the most difficulty in English speaking, writing or understanding? आपको एग्जैक्टली कहाँ पर प्रॉब्लम है? स्पीकिंग के अंदर प्रॉब्लम है, राइटिंग के अंदर प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग के अंदर प्रॉब्लम है? तो इसका जवाब कोई बंदा दे सकता है कि सर मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे सारे इसमें दिक्कत है। कोई बोलेगा नहीं सर, बोला सर मुझे सिर्फ स्पीकिंग के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम है, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग का मेरा कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे बैठे हुए मैक्सिमम जो लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं इसमें से मैक्सिमम लोगों को अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है और राइटिंग भी बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। सर स्पीकिंग का ही प्रॉब्लम आए, इसलिए तो आपके साथ में आए, ठीक है? राइट। हाउ मच टाइम कैन यू डेडिकेटेड डेली टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन और इंग्लिश? आप कितना समय दे सकते हो? कोई कहेगा सर मैं 2 घंटे दे सकता हूँ सर, कोई कहेगा सर मेरे पास वक्त ही वक्त है, दिन भर ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे अंग्रेजी सिखा दो। सो दिस इज व्हाट द डिस्क्रिप्टिव आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस मे हैव। डू यू फील कॉन्फिडेंट इंट्रोड्यूसिंग द योरसेल्फ इन इंग्लिश? क्या आपको सही में खुद को आत्मविश्वास के साथ लोगों के सामने प्रेजेंट करना, खुद का इंट्रोडक्शन देना आता है? तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर थोड़ा थोड़ा बहुत तो दे देता हूँ लेकिन थोड़ा बहुत अटक जाता हूँ। सो परवाह मत कीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, कल का सेशन हमारा पूरा उसी की तरफ होने वाला है। माई सेल्फ, माई नॉलेज, माई बिजनेस, सारी चीजें हम इंग्लिश के अंदर करवा के लेने वाले कल के सेशन में। व्हाट इज योर बिगेस्ट गोल आफ्टर लर्निंग इंग्लिश? इंग्लिश सीखने के बाद आपसे आपका सबसे बड़ा गोल क्या है? तो हर किसी का गोल अलग हो सकता है, राइट? कोई कह सकता है कि सर मैं आपको क्या बताऊं कि यस सर मुझे तो फॉरेन जाना है। कुछ लोग कहेंगे सर मेरे सिर्फ विजिट घूमने के लिए जाना है लेकिन इंग्लिश आना चाहिए, वहां पर जाने के बाद दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कुछ लोग कहेंगे सर मेरा प्रमोशन रुका हुआ है पिछले 2 साल से, आपको क्या बताऊं, राइट? सो कुछ लोग नीड के अंदर है, कुछ लोग अर्जेंसी के अंदर है, कुछ लोग इमरजेंसी के अंदर है ना? जो लोग नीड के अंदर है भाई अभी अभी सुधर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो लोग अर्जेंसी के अंदर है भाई अभी कर ही लो, और जो इमरजेंसी के अंदर है 1 to 1 कॉल करो, डायरेक्टली जर्नी चालू करो, 3 दिन भी मत गवाओ, ऐसा मैं कहूंगा अगर इमरजेंसी है तो, राइट? फाइन। नाउ विल जस्ट गो विथ नेक्स्ट स्लाइड एंड दैट इज कॉल्ड एज WH क्वेश्चन। तीसरा जो सवाल है, सवाल का पार्ट रहता है, दैट इज कॉल्ड एज WH क्वेश्चन, ठीक है? What is the definition of WH question? A question that begins. The question that begins with one of the WH words means what, how, when, where, why, how much, how many, वगैरह 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 वगैरह, and require the details answer. वो सवाल कि जो WH वर्ड से चालू होता है, और वो सवाल कि जिसका आंसर डिस्क्रिप्शन में चाहिए। दिस क्वेश्चंस एम टू गैदर द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ये सवाल किस लिए पूछे जाते हैं? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जानने के लिए। जैसे मैं आपको कुछ सवाल पूछ रहा हूं यहाँ पर, राइट? डिस्क्रिप्शन में जवाब मत दीजिएगा लेकिन खुद के मन को जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। हु इज योर आइडियल पर्सन एंड व्हाई? अगर मैं ऐसा सवाल आपसे पूछता हूं, हु इज योर आइडियल पर्सन एंड व्हाई? आपका आइडियल पर्सन कौन है और क्यों? तो इसका जवाब मेरा आइडियल पर्सन अमिताभ बच्चन जी हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। नाउ ही इज अ गुड एक्टर, हिज कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी गुड, आई लाइक टू जस्ट फॉलो द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन व्हाट ही इज यूजिंग। इस तरीके से आप डिस्क्रिप्टिवली आंसर दे सकते हैं। मीन्स WH क्वेश्चन का मीनिंग होता है विच स्टार्ट विद द WH वर्ड बट want to get some specific information. जसं मी पुंडलिक सरांना एखादा प्रश्न विचारू शकतो की सपोज पुंडलिक सर कुछ दिन पहले
हॉस्पिटल गए थे, कुछ उनके चेकअप वगैरह के लिए, उनको मैं सवाल पूछ रहा हूँ, सर from whom that have you taken the treatment in that hospital? From whom that have you taken the treatment from that hospital, and why have you visited there? सर आपको किस व्यक्ति ने वहां पर ट्रीटमेंट दी, और आप वहां पर किस चीज के लिए गए थे, कौन से बीमारी की वजह से, कौन से प्रॉब्लम की वजह से आप गए थे? तो इसका स्पेसिफिक आंसर है कि कौन सा व्यक्ति और क्यों गए थे। सो स्पेसिफिक आंसर लेने के लिए और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्टिव मैनर में आंसर लेने के लिए हम WH वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। इथे बसलेला 90% लोकांना WH वर्ड खूप चांगल्या प्रकारे माहिती आहेत। व्हॉट, हाऊ, वेन, हाऊ मच, हाऊ मेनी, हुज, हुम, फ्रॉम हुम, बाय हुम, टू हुम, विथ हुम, सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत आपल्याला, परंतु त्याला कसं वापरायचं हाच कन्सेप्ट कळत नाहीये। सगळ्यांचा गोंधळ काय झाला माहितीये का, की सगळं आहे हो सर, शब्द पण असे आठवतात मला इथं आजूबाजूला सगळ्या गोष्टी, पण ना ते एकत्रच नाही करता त्याचे फॉर्मेशन प्रोसेसच गोंधळामध्ये आहेत। मेल लिहित असताना ते तुम्हाला सांगतो ना, की आज माझ्याकडे काही लोक आता जॉइन झालेत ऑनलाईनला, 1 to 1 सेशनला पण जॉइन आहेत सध्या. आणि त्यांनी कुठलाही मेसेज टाकला, काही जणांना मी सांगितलेलं आहे, माझ्याशी कम्युनिकेट करताना मुद्दाम मेसेज टाकायचा. फोन केला तर इंग्लिशमध्येच बोलायचं. मग ते काय करतात, त्यातल्या त्यात मेसेज टाकतात. मग मेसेज टाकल्याच्या नंतर लक्षात येतं, की त्यांना खरंच आपण शिकवलेला कन्सेप्ट ते वापरतायत का? त्यांना त्याचा वापर जमतोय का? लक्षात ठेवा, इंग्रजीचा प्रवास काही एका दिवसात कंप्लीट होणार नाहीये. एका दिवसात तुम्हाला माझी पद्धत समजते का शिकवण्याची? मी ज्या पद्धतीने चाललोय तुम्हाला घेऊन, ती पद्धत जर तुम्हाला समजत असेल, इफ यू आर गेटिंग इट एक्झॅक्टली, माय डिअर फ्रेंड, हमेशा याद रखिएगा, जर एक 2 गोष्टी असतात, नेहमी लक्षात ठेवा. एक तर आपल्याला विषय आवडतो म्हणून तो सोपा वाटतो. बरं का. पुंडलिक सर, योगेश सर असतील, वंदना मॅम इथे बसलेल्या आहेत, शिंदे मॅडम, कोहली सर आहेत इथे. फाईन. आता जे व्हिडिओवर आहेत ना, ते मला पटकन दिसतात. त्यांच्याबद्दल मी बोलू शकतो. जे व्हिडिओवर नाहीत ना, मग त्यांचं नाव घ्यायला पटकन हे होतं. ठीक आहे, फाईन, लेट इट बी दॅट. असंच ऐका मला, काही प्रॉब्लेम नाही. फाईन. मी तसा फार पाहण्यासारखा नाही, पण ऐकण्यासारखा माणूस नक्की आहे. राइट. जो काही अनुभव 18 वर्षाचा आहे तो शेअर करतोय. मला पाहू नका, पण ऐका, काही हरकत नाही. फाईन. लेट इट बी दॅट. नो प्रॉब्लम. मैं कोई हीरो नहीं हूं. लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि अच्छा टीचर बनूं. ठीक है, फाइन. सो दैट इज व्हाट द जर्नी। 2 अलग-अलग चीजें होती हैं. फाइन. एक तर आपल्याला विषय जर आवडला ना, म्हणजे विषयाबद्दल जर रुची निर्माण झाली, तर कोणी शिक्षक असू द्या, तो विषय चांगलाच वाटतो आपल्याला. शिक्षकाशी काही घेणं-देणं नसतं. आणि दुसरं असतं, शिक्षक आवडला ना, मग त्याने कुठलाही विषय शिकवू द्या, ती समजतंय आपल्याला. खरंच असं होतं. शाळेत असताना, कॉलेजमध्ये असताना जर तुम्ही एखादा पिरियड केला आणि तो टीचर जर आवडला ना, तर त्यांनी आय-टी शिकवू द्या, नाहीतर मॅथेमॅटिक्स शिकवू द्या, त्यांनी सायन्स शिकवू द्या, सगळंच आवडलं आपल्याला. आणि दुसरं, एखादा विषय ऑलरेडी आवडीचा असेल ना, मग तो मास्तर कोणी का असेना, आपल्याला काही घेणं-देणं नव्हतं त्याशी. राइट? धिस इज द प्रॉब्लेम. म्हणून मी सांगत असतो, की कुठलीही भाषा शिकत असताना, कुठलाही गोष्ट शिकत असताना, एकतर विषयाशी कनेक्ट व्हा, नाहीतर माणसाशी कनेक्ट व्हा. बरोबर आहे? आम्ही डिजिटल लर्निंग या विषयाशी पण कनेक्ट झालो होतो आणि महामुनी सरांशी पण कनेक्ट झालो. त्याच्यामुळे काय झालं, आम्हाला ते शिकायला सोपं गेलं, इम्प्लिमेंट करायला सोपं गेलं. मग 2 गोष्टींपैकी एक गोष्ट तरी आपली परफेक्ट पाहिजे. एक तर विषयाशी तरी कनेक्ट व्हा किंवा माणसाशी कनेक्ट व्हा. कारण लक्षात ठेवा, लोकं कोर्स विकत नाही घेत. माझ्याकडे येणारी माणसं माझ्याकडचा कोर्स नाही विकत घेत. ते माझा विश्वास विकत घेत असतात. तुम्ही सगळेजण वेगळ्या बिझनेसमधून आहात, बिझनेस प्रोफेशनमधून आहात. तुम्ही सगळेजण कोणीतरी प्रोफेशनल लेव्हलवर जॉब करताय, कोणीतरी इन्शुरन्स सेक्टरमध्ये आहे, कोणीतरी त्याचा त्याचा स्वतःचा बिझनेस रन करताय. लक्षात ठेवा, कुठलेही लोकं म्हणजे आता ओमप्रकाश सरांकडून आम्ही त्यांची सर्व्हिस नाही विकत घेत. त्यांचा बोलतानाचा जो विश्वास आहे ना त्यांच्या कामावरचा, तो विश्वास विकत घेतो आम्ही. धिस इज रिअॅलिटी. आणि म्हणून एखादी गोष्ट, एखादी भाषा शिकत असताना पण 2 गोष्टी आहेत. एक तर त्या विषयाशी कनेक्ट व्हा, नाहीतर माणसाशी कनेक्ट व्हा. आणि माणूस आणि विषय जर दोन्ही कनेक्ट झाले, तर लर्निंग प्रोसेस फास्ट होते. 100% फास्ट होते तुम्हाला सांगतो. आय होप सो दॅट की WH वर्डच्या बद्दलची डेफिनेशन तुम्हाला कळाली असेल, तर काही क्वेशन्स आपण एक्झाम्पल म्हणून पाहूया. आपल्या सेशनला अजून आपल्याकडे जवळपास एक 20-22 मिनिटं आहेत. त्यामुळे आपण हा प्रॉपर पद्धतीने याला कंप्लीट करणार आहोत. त्यामुळे काळजी करू नका. तुमच्या प्रश्नांकडे पण मी नक्की येणार आहे. सगळंच एका दिवसात कंप्लीट करणं शक्य नाही. परंतु हायलाइटेड गोष्टी आपण नक्की पाहू शकतो, की काय करायचंय आपल्याला नेमकं. ठीक आहे? फाईन. आय होप सो दॅट यू आर गेटिंग माय स्क्रीन. सम एक्झाम्पल्स ऑफ द WH टाइप क्वेशन्स, राइट? पहिला एक्झाम्पल आहे, व्हॉट इज युअर नेम? हे आपण सगळ्यांनाच विचारतो. तुमचं नाव काय?
है ना. मग आपण सांगतो की माझं नाव हे आहे, मग मी इथून आहे वगैरे वगैरे काही आपण इन्फॉर्मेशन देण्याचा प्रयत्न करतो. वेअर डू यू लिव्ह? तुम्ही नेमकं कुठे राहता? तर आपण याचं उत्तर ऍटलीस्ट एवढं देऊ शकतो. आय एम लिव्हिंग ॲट पुणे, आय एम लिव्हिंग ॲट दौंड, आई एम लिव्हिंग ॲट संभाजीनगर. राइट. संभाजीनगर के अंदर भी कहाँ रहते वो भी डिटेल प्रोसेस आप दे सकते हो. दैट कैन बी पॉसिबल. थर्ड क्वेश्चन है, वेन डू यू प्रॅक्टिस इंग्लिश? तुम्ही इंग्रजीचा सराव कधी करता? सकाळी करता, दुपारी करता, संध्याकाळी करता? कोणासोबत करतात? मित्रांसोबत करतात, कलिग सोबत करतात, बिझनेस प्रोफेशनल सोबत करतात, कोणासोबत करता एक्झॅक्टली? सो दैट कैन बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? आप अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हो भाई? ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है. डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में भी देयर. एंड हाउ डू यू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी? आप कैसे वोकैबुलरी इंप्रूव करते हो? कर रहे हो नहीं, कसं करता तुम्ही? कैसे करते हो आप? सो मैं पढ़ता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं कुछ वर्ड्स निकालता हूँ, उसके मीनिंग ढूंढता हूँ, या तो फिर मैं सिर्फ प्रॉपर तरीके से सुनता हूँ और वर्ड्स इंप्रूव करता हूँ. द आंसर मे बी डिफर, बट द क्वेश्चंस आर सेम. दैट इज व्हाट द सेशंस. राइट. और आज का वर्ड ऑफ द डे मैं आपको दे रहा हूं, जो यहां पर आपको लिखना है. राइट. यू पीपल हैव टू जस्ट राइट डाउन. उसके बाद कुछ सवाल जवाब करेंगे. आपका विजन सेटिंग प्रोसेस अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो भी कंप्लीट करवा के ले लेंगे. ये वर्ड लिखो आप, क्योंकि आपको नहीं पता है, मुझे पता है आपको. राइट. सर्कमव्हॅलेशन. सर्कमव्हॅलेशन, त्याचा उच्चार पण मुद्दाम टाकलाय आपण. सर्कमव्हॅलेशन. आता लक्षात ठेवा की फार काही आपल्याला ऑस्ट्रेलियन आणि अमेरिकन ऍक्सेंट आता शिकायचे नाहीये. आपल्या इंडियन ऍक्सेंटला जगभर डिमांड आहे. का बरं माहिती? आपली लोकसंख्या जास्त आहे. तुम्हाला माहिती वर्ल्ड कप मध्ये सगळ्यात जास्त कॉमेंट्री करणारे लोक कोण असतात? भारतीय असतात. हर्षा भोगले, रवी शास्त्री, सुनील गावस्कर, है ना? का बरं माहिती का? कारण जगभरामध्ये सगळ्यात जास्त लोकसंख्या, सगळ्यात जास्त क्रिकेट बघणारे आपलेच माणसं आहेत. त्याच्यामुळे भारतीय लोकांना खूप जास्त डिमांड आहे जगभर. आज अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्पच्या जे मंत्रालय आहे ना, मंत्रिमंडळामध्ये, त्यात सगळ्यात जास्त भारतीय लोकच दिसतील आपल्याला. अनेक वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये भारतीय लोक पुढे येतात. राईट. सर्कमव्हॅलेशन याचा अर्थ काय कोणी सांगू शकतं का? गुगल सर्च करू नका आता, जाऊ द्या, ठीक आहे, मीच सांगून टाकतो. नाही तर आपल्याकडे सबसे बडा कौन भाई, मेरा मेरा बड़ा बडा भाई कौन आहे? तो गुगल आहे. राईट. ठीक आहे. एका ठिकाणाभोवती किंवा तटबंदी असलेली भिंत किंवा आवरण बांधणे, दॅट इज कॉल्ड एज सर्कमव्हॅलेशन. है ना. किल्ल्याला तटबंदी असते, किल्ल्याला भिंत बांधलेली असते, एक आवरण घातलेलं असतं. आपल्या घराच्या अवतीभोवती पण कंपाऊंड असतं, त्याला आपण, तर त्याला कंपाऊंडच म्हणतो आपण. पण जेव्हा आपण संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून एखादी तटबंदी बांधली जाते, भिंत बांधली जाते, एखादं आवरण घातलं जातं कशातरी होतं, त्याला आपण सर्कमव्हॅलेशन असं म्हणतो. सर्कमव्हॅलेशन. आता तुम्ही सगळे म्हणाल की सर कळलं आता, हे काही प्रॉब्लेम नाहीये. वर्ड ऑफ द डे. वर्ड ऑफ द डे ही संकल्पना आजपासून चालू करा. मी तर 3 दिवस तुम्हाला 3 शब्द देणारच आहेत, तो प्रश्नच नाही. पुन्हा माझ्यासोबतचा प्रवास पुढचा केला तुम्ही तर पुढे पण तुम्हाला देणार आहे, कारण आम्ही ही संकल्पना राबवतो. वर्ड ऑफ द डे. आज का वर्ड क्या है? देखो उसको प्रॉपर तरीके से. त्याला रिकॉल करा दिवसभरामध्ये. सर्कमव्हॅलेशन, सर्कमव्हॅलेशन, सर्कमव्हॅलेशन. त्याचं स्पेल पण बघा. फक्त त्याला बघा, ऑब्झर्व्ह करा, ऑब्झर्व्ह करा. संध्याकाळपर्यंत नाही. तुम्हाला सांगतो, अगदी वयाच्या 60, 70, 80 पर्यंत तुम्ही जगलात आणि जगावं तुम्ही, हीच ईश्वराजवळ अपेक्षा, आशा करतो आपण. परंतु त्या दिवशी पण तुम्ही असं आठवलं ना, अरे यार मेरे को अभी भी वो वर्ड याद है. वो मेरे को सर ने बोला था, सर्कमव्हॅलेशन. सर्कमव्हॅलेशन दॅट इज कॉल्ड एज तटबंदी किंवा आवरण, अशी भिंत की जी संरक्षणासाठी बनवली जाते, दॅट इज कॉल्ड एज सर्कमव्हॅलेशन. ठीक है. दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ द डे. अभी थोड़ा सा नेक्स्ट सेशन की